तो जनाब बोर्ड पे लिखा हुआ है आगाज हदूद मिसगर 7.5 किलोमीटर। बहुत ही खूबसूरत है ये इलाका सच में, और वीरान भी। अभी तक टूरिस्ट की सही मायनों में हमें इस हिस्से में गाड़ियां नज़र नहीं आई, और इस वक्त इस हिस्से तक हमें पहुंचने में वक्त लग गया है 10 बजे का। आज हमारा सफ़र, अब हम कब तक पहुंचेंगे, कब तक चलेंगे, इस बारे में ज़्यादा हम नहीं सोच रहे। हमें ज़्यादा नहीं सोचना है इस वक्त, पूरा फोकस रखना है अपने सफ़र के में। बस जनाब इस वीरान रास्ते पर चलते रहना है, इंशाअल्लाह ताला मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और आज क़याम का जो हम इरादा रखते हैं वो दी है। अच्छा जी, ज़्यादा ना सोचना भी हमारे सफ़र का एक मकसद है। जब आप बड़े शहर में रहते हैं और वहां पर आपकी जो तर्ज ज़िंदगी होती है बहुत सारी सोच के साथ, और वो सोच आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं। आपकी बहुत ही ज़बरदस्त रूटीन होती है, और उस रूटीन के अंदर आप इतने ज़्यादा जकड़े हुए होते हैं कि आपके पास अपने लिए भी टाइम नहीं होता, और आप स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। हमारे सफर का एक मकसद यह भी था कि हम अपना स्ट्रेस कम कर पाए। जनाब हम आए थे अपना स्ट्रेस कम करने के लिए, लेकिन बिलीव करें इस ऑलमोस्ट 5.5 महीने के इस सफर में स्ट्रेस बिल्कुल खत्म हो गया। अल्लाह ताला की उन करिश्मात को देखने का करीब से मौका मिला, मुख्तलिफ कल्चर और बेशुमार मोहब्बत करने वाले लोगों से इस पूरे सफर में जब मुलाकातें होती रही। अभी भी आप देख सकते हैं इस वीरान रास्ते पर हम सफर करते हुए बिलीव करें बहुत इंजॉय कर रहे हैं। स्ट्रेस फ्री हमारी लाइफ इस सफर के दौरान रही, और हम चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला मेरा रब मेरी लाइफ कुछ ऐसी ही बना दे। जनाब एक और मकसद, बेशुमार मकासद इंशाअल्लाह ताला, मुझे सफर के दौरान बहुत से लोगों ने पूछा, तो मैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मकासद बारी बारी इंशाअल्लाह ताला गिनवाऊंगा और इस पूरे सफर के दौरान। और हमारे सफर का सबसे बड़े जो मकासद है वो इंशाअल्लाह ताला चाइना बॉर्डर के करीब इंशाअल्लाह ताला आपसे शेयर करेंगे। अभी तो जनाब बस मकासद शेयर कर रहे हैं, बड़े मकासद इंशाअल्लाह ताला खुंजरात टॉप तक पहुंचकर इंशाअल्लाह ताला उससे पहले आपसे शेयर करेंगे। एक बड़ा मकसद हमारे इस सफर का अपनी सोच और अपने नजरिए को चेंज करना था। इस सफर से पहले मुख्तलिफ चीजों के बारे में मेरी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मेरी से मुराद हमारी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ थी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के बारे में मेरा एक नजरिया, प्रोस्पेक्टस मेरा अलग था, लेकिन आज मेरी सोच में बड़ी तब्दीली आ चुकी है। इस सफर से पहले किसी मखसूस मामलात को लेकर मैं कुछ और ही समझता था। प्रैक्टिकली जब हमने इतना तवील सफर तय किया,
तो मैंने जाना कि मैं गलती पे था। आप बिलीव करें, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वैसा दिखता बिल्कुल भी नहीं है। इलाकाई फर्क को जब हमने करीब से देखा, बलूचिस्तान, केपीके, पंजाब के कुछ एरियाज, कोहिस्तान, और जब हम जीबी में एंटर हुए तो यहाँ के तमाम इलाकों के बारे में लोगों की राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये सोच तरतीब देने में कुछ नाम नेहाद लोगों का किरदार होता है, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना होता है। मैं उन लोगों का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन उन लोगों को आप बहुत बेहतर अंदाज में जानते हैं। जब मुंह खोलते हैं तो सिर्फ नफरत की बात करते हैं। मजहबी तनाजुर में भी, फिरकावारियत में भी, इलाकाई लिहाज से भी, लसानी बुनियादों पर भी, देखे जी, हर शख्स का अपना एक नजरिया है। हमें उसके नजरिए को एहतराम देना पड़ेगा। बाज लोग मुख्तलिफ सियासी नजरिया रखते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। बाज लोग फिरके के लिहाज से मुख्तलिफ मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, रख सकते हैं। हर शख्स इस मुल्क में आजाद है। हमें सोचने की और समझने की जरूरत यह है कि कोई शख्स अपना कितना पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है। अगर कोई शख्स, मेरा अपना खुद का मानना यह है, वाओ बहुत ही जबरदस्त बाइक गुजरी, वाह जी वाह, बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, जबरदस्त। ये टूरिस्ट की गाड़ियां गुजरी हैं और बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह ताला इस एरिया को हमेशा आबाद रखे, मेरे मुल्क को, और इसी तरह लोग खुशहाल रहें और इसी तरह लोग इन इलाकों का विजिट करते रहें। और बहुत खुशी हुई, बहुत सारी गाड़ियां इकट्ठे गुजरी हैं। इसका मतलब ये है कि इंशाअल्लाह ताला और भी गाड़ियां गुजरेंगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो गाइस, ऐसा है कि अपनी सोच, अपने नजरिए को आप पहले तो चेक करें कि आप किस अंदाज में सोचते हैं। आपका नजरिया है क्या किसी चीज को लेकर? क्या वो चीज ऐसी ही है जैसा आप सोचते हैं? लेकिन जनाब, यकीन करें, जब प्रैक्टिकली आप किसी मैदान में उतरते हैं, जब उस सोच को समझने की कोशिश करते हैं, उस नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपको अंदाजा होता है कि जो शख्स बिल्कुल सही है उसे गलत करार दिया गया है, और जो बिल्कुल गलत है उसे सही करार दिया गया है। उस तमाम चीजों को परखना आपकी जिम्मेदारी है। आपकी एक खास राय, एक नजरिया तक आपको पहुंचा दिया गया है। आपने सफर के दौरान देखा कि मैं कभी भी सियासी गुफ्तगू नहीं करता। मैं कभी भी किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं रहा। मुझे सियासत का बिल्कुल भी शौक नहीं रहा, इलाकाई तौर पर भी। मुझे सियासत की समझ ही नहीं है, तो मैं किस तरह सियासत के हवाले से गुफ्तगू करूं? मैं कैसे किसी के खिलाफ और किसी के हामी में बनूं? मेरा तो मकसद, मेरा तो शौक ही मुनफरिद है। मैं तो नेचर से मोहब्बत करने वाला इंसान हूं। मुझे तो ये पहाड़ देखकर मजा आता है, मुझे तो ये दरिया देखकर मजा आता है, ये हरियाली, मुख्तलिफ फ्रूट के बाग देखकर, सब्जियों के खेत को देखकर मजा आता है, मुझे समुंदर देखकर मजा आता है, मुझे बर्फपोश पहाड़ी सिलसिलों को देखकर मजा आता है।
अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इस वक्त जिस तरह की नफरत पाई जाती है, आपने देखा मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हम किसी हद तक भी चले जाते हैं, किसी हद तक भी। माना कि आपके नजरियात बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे के नजरियात का एहतराम बेहद जरूरी है। बिलीव करें, जब तक आप किसी शख्स से मुलाकात नहीं करते, किसी शख्स के साथ आपका टाइम नहीं गुजरता, आप उस शख्स को समझ नहीं पाते। आप बिलीव करें, मुझे इस सफर के बाद मोहतरमा की कुछ आदतों के बारे में पता लगा। इससे पहले सफर के दौरान मुझे नहीं पता था। मुझे बहुत सी इनकी आदतों के बारे में पता लगा। हम एक सोच बनाकर मुख्तलिफ लोगों के बारे में, जिनसे हम कभी मिले भी नहीं हैं, जिन्हें हम कभी जानते भी नहीं हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, हम एक सोच बना के बैठ जाते हैं, अपना एक नज़रिया। और उस नज़रिए में बाज़ दफ़ा आप गलती पर भी होते हैं, आपका नज़रिया वो गलत होता है, आपको उस नज़रिए की तस्हीह की ज़रूरत होती है। तो इस सफ़र के दौरान हमारे नज़रिए में मुख्तलिफ इलाके के लोगों की आदतों के बारे में, सोच के बारे में, जो दुनिया में और दूसरे पाकिस्तान के इलाकों में सोच पाई जाती है कि फला इलाके के लोग ऐसे हैं, फला इलाके के लोग वैसे हैं। तो जनाब, जब हमारी खुद इन लोगों से इंटरेक्शन हुई तो हमें पता चला कि जनाब ये लोग असल में है कैसे। कोई ऐसा रीजन पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में, मुझे बता दे जहां पर आपको अच्छे बुरे लोग ना मिलें। हर जगह हर तरह के लोग आपको मिलते हैं, लेकिन किसी मखसूस नजरिए के लोगों की वजह से उस पूरे इलाके के लोगों के बारे में एक नजरिया कायम करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और अनफॉर्चुनेटली हमने अब तक की लाइफ में कुछ इसी तरह का नजरिया कायम रखा है। जनाब, बहुत ही खूबसूरत नजारा, माशाल्लाह। बिलीव करें, इस पानी का कलर क्या होना चाहिए? कौन सा कलर है ये? फिरोजी, फिरोजी कलर का पानी है जी। बिलीव करें, फिरोजी कलर का पानी है। बहुत ही जबरदस्त फ्लो है, थोड़ी सी उतराई पे है, बहुत ही ठंडा ठंडा ठार पानी। बहुत, मैं समझता हूं, बिलीव करें, बस आप यहां पर आके वक्त गुजारे, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये देखें, ये देखें, क्या जबरदस्त खूबसूरती है, माशाल्लाह। अच्छा, यहां पर देखें, कुदरती तौर पर एक कुछ जगहों पर इस तरह के होल भी बने हुए हैं। पता नहीं कितना टाइम लगा होगा, शायद पानी का लेवल किसी दौर में बढ़ा होगा और यहां से चट्टान का टुकड़ा निकला होगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे भी माशाल्लाह क्या खूबसूरती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहां पर खतरा भी मौजूद है। यहां पे दरारें पड़ी हुई हैं, तो बहुत संभल के और एहतियात के साथ इस एरिया से गुजरना पड़ेगा। अच्छा जी, वक्फे वक्फे से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और ये बहुत ही खतरनाक बात है। यहां पर बूंदाबांदी का मकसद ये है, मतलब ये है, टेम्परेचर बिल्कुल से डाउन होगा और बर्फ भी पड़ जाएगी पहाड़ों पे खास तौर पर। तो ये एरिया अब हम बहुत खतरनाक मौसमियाती लिहाज से जिस एरिया में आ चुके हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आसानी करे और हम सब के नज़रियात में तब्दीली लाए और हमारी सोच, हमारी आदतें बदली। इस सफ़र के दौरान मैंने आपसे कहा, आपसे मुखातिब हुआ, आपसे गुजारिश की कि नज़रिया चेंज करना बहुत ज़रूरी है। सफ़र के दौरान पाकिस्तान के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नज़रियात में बड़ी तब्दीली आई। और माजरत के साथ अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो, ख़ास तौर पे अगर सियासी लिहाज से मैंने बात की और मजहबी फ़िरका वारियत के लिहाज से मैंने बात की,
के मुख्तलिफ नज़रियात के लोग इम्पोज कर देते हैं अपने नज़रिया को। हमें इस चीज़ की समझने की ज़रूरत है। और मेरा इस मामले में सिर्फ एक मानना है, जो शख्स अल्लाह को वाहदहू ला शरीक मानता है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, वो मुसलमान है। हाथ छोड़ के नमाज पढ़े, हाथ बांध के नमाज पढ़े, वो मुसलमान है। हमें किसी को भी किसी भी मुख्तलिफ गलीज अलकाबात से पुकारने का अख्तियार हासिल नहीं है। खुदारा इस चीज पर इस नजरिए को चेंज करें। हमें अपने इस्लाह की जरूरत है। हम खुद कैसे हैं, हमें आप खुद को तब्दील करने की जरूरत है। हमारे आमाल किस तरह के हैं, हमारा रवैया, हमारी सोच किस तरह की है। हमें अपने आप पर मेहनत करने की जरूरत है। हमने किसी का ठेका नहीं लिया हुआ, किसी की नजरियात के खिलाफ बात करने का। लेकिन नाम निहाद कुछ लोग ऐसे अचानक से खड़े होते हैं और नफरत फैलाते हैं, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए एक नया नज़रिया लेकर आते हैं। तो इन नज़रियात पर खुदारा ध्यान मत दें। और तमाम तरह की पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम मजहबी जो अकायद के लोग हैं उन्हें मुकम्मल आज़ादी है, और हमारा दीन इस चीज़ को बिल्कुल प्रमोट करता है। ये सिखाया गया है हमें कि हमें दीगर नज़रियात के लोगों का एहतराम करना है। ये हमारा दीन का हिस्सा है, हमारे मज़हब का हिस्सा है। तो गाइस, इस सफ़र में मुख्तलिफ एरिया के बारे में, मुख्तलिफ नज़रियात में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तब्दीली आई, और इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले दिनों में भी इस सोच को बदलने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। और मजहबी हम आहंगी, रिलीजियस हारमनी का मैं कायल हूँ। हर शख्स अपने अंदाज में अपने रब की इबादत कर सकता है, और करना भी चाहिए। जनाब, लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक नाला है माशाल्लाह। इस तरफ से भी पानी का फ्लो बहुत ही प्यारा आ रहा है, और इस मकाम पर इसका मिलाप हो रहा है, बहुत ही जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो किसी ने मुझसे कहा था कि रिहान भाई, आपके अंदर कितनी पॉजिटिव और नेगेटिव तब्दीलियां आई। ये मकासद जो मैं आपसे बयान कर रहा हूं, इस पूरे सफर के दौरान चाइना बॉर्डर तक इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि तमाम मकासद के हवाले से आपसे जिक्र करूं। और मैं आपको ये भी बता दूं, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट मौजूद नहीं है। ये मेरी दिल की आवाज़ है, वो अल्फाज हैं जो मैं कर रहा हूं। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट मौजूद नहीं होता जनाब। खुंजराब सिक्योरिटी फोर्स चेक पोस्ट बिली, लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहां पर कोई मौजूद तो नहीं है। कोई मौजूद नहीं है तो फिर हमारा भी मसला नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं, वरना चेक पोस्ट पे एंट्री करवाते हैं। अच्छा जी, सफ़र हमारा जारी है खुंजराब टॉप की तरफ। अपने सफ़र के बिल्कुल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं, और बड़ा ही मज़ा आ रहा है इस वीरान रास्ते पर सफ़र करके। बस एक चीज़ की कमी मैं बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा हूँ। आप वो जानते हैं क्या? कहाँ है मेरा दोस्त, कहाँ है मेरा दोस्त स्नो लेपर्ड्स? कहीं तो दिख जाए, आ जाए, हमें हक करे। कहाँ है? तो गाइस, सफर हमारा जारी है, और माशाल्लाह नज़ारे चेक करें, इस पहाड़ी सिलसिले को देखें, बर्फपोश, और इस हिस्से से सही मायनों में इस पहाड़ी सिलसिले का नज़ारा बेहद खूबसूरत है। जब आप अपनी लोकेशन चेंज करते जाते हैं तो आपको नज़ारे भी बड़े ही मुख्तलिफ दिखना शुरू होते हैं। अब इस पहाड़ी सिलसिले को आप देखें,
इस पर बर्फ पड़ी हुई है, लेकिन इसका थोड़ा सा हिस्सा इस वक्त आपको यहां से नजर आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे, बल्कि मैं आपको दिखाता हूं, जैसे जैसे आप अपनी लोकेशन चेंज करते हैं, इवन 4 कदम के बाद भी आपको इन पहाड़ी सिलसिलों का जो नज़ारा है बिल्कुल मुख्तलिफ दिखता है। ये देखें जी, ये देखें जी, अब ये पहाड़ी सिलसिला आपको मुकम्मल तौर पर दिखना शुरू हो जाएगा। माशाल्लाह, क्या नज़ारे हैं जी, क्या नज़ारे हैं। अच्छा जी, एक चीज़ यहां पर मैं आपको बताऊं कि अब हम पहुंच चुके हैं मिसगर। मिसगर एक खूबसूरत सा छोटा सा विलेज है और ये रास्ता जनाब मिसगर वैली की तरफ जाता है। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो आपसे इन सारे एरियाज का जरूर विजिट कराऊंगा, लेकिन अभी इस वक्त हमारी मजबूरी, अस्सलाम वालेकुम, हमारी मजबूरी ऐसी है कि अभी हमें कोराकरम हाईवे पर ही रहना है। ये देखें जी, अब इस पहाड़ी सिलसिले को देखें, इसका काफी सारा हिस्सा अब इस मकाम से आप देख सकते हैं। रोड की कंडीशन इस वक्त इस हिस्से में थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि पानी का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से शायद रोड का ये हिस्सा ढह चुका है। तो यहाँ पर भी रोड की कंडीशन शायद लैंडस्लाइडिंग की वजह से, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से इस पैचेस को की मुरम्मत का काम भी काफ़ी हिस्से में चल रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है एक, मुझे लगता है कि चेक पोस्ट है और कस्टम चेक पोस्ट है, लेकिन इस मोड़ के बाद सही मायनों में हम देख पाएंगे कि इस कस्टम चेक पोस्ट में लोग मौजूद हैं या नहीं। ओवरऑल इस हिस्से की खूबसूरती बेमिसाल है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने हैं जनाब। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ऐसा है मेरा पाकिस्तान, ऐसा है मेरा पाकिस्तान। माशाल्लाह, यहाँ पर लिखा है जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ हम सबकी जिम्मेदारी। जनाब चेक पोस्ट है और एक्टिव चेक पोस्ट है, यहाँ पर लोग मौजूद हैं। यहाँ पर हम कराने जा रहे हैं अपनी एंट्री और चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं, फिर उसके बाद आपसे मुखातिब होते हैं। तो गाइस, इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्ली चेक पोस्ट पे। इससे पहले भी एक चेक पोस्ट हमने देखा था, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो चेक पोस्ट अभी एक्टिव नहीं है। ये चेक पोस्ट प्रॉपर एक्टिव है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्क एंट्री फी, कलेक्शन पॉइंट, प्लीज पे पार्क एंट्री फी। फॉरेनर के लिए $30 है, चाइनीज नेशनल के लिए 60, पाकिस्तानी नेशनल के लिए 500 पाक रुपीज, लोकल जीबी रेसिडेंट्स के लिए 100 रुपए। और यहाँ से आपको स्लिप लेनी पड़ती है और फिर उसके बाद आप एंट्री पॉइंट पे, खुंजराब पार्क एंट्री पॉइंट पे जाकर फिर आपने पेमेंट जमा करवानी पड़ती है। अच्छा जी, यहाँ पर हम रुके और यहाँ पर चेक पोस्ट पर हमारी मुलाकात हुई इन दोस्तों से, इन नौजवानों से जो यहाँ पर यहाँ की हिफाजत के लिए मामूर है। एक बहुत ही अनोखी सी चीज़ और अनोखा सा एहसास हमें हुआ। हमारी नज़र पड़ी ऊपर तो एक आइबेक्स भी बैठा हुआ था। सर से हमने हॉरोस्कोप वगैरह लिया और उसका भी नज़ारा किया, बड़ा मज़ा आया। सर कह रहे थे कि अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले अगर आप आते तो आइबेक्स का एक ज़बरदस्त झुंड मौजूद था जो नीचे उतरा था पानी पीने के लिए। और सही मायनों में ये नौजवान वो नौजवान है जो इलाके की हिफाजत भी कर रहे हैं और नेचर की भी हिफाजत कर रहे हैं। आइबेक्स के शिकार के हवाले से आपको पता है कि पाबंदी है और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई गैर कानूनी शिकार ना हो, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।
और हम जब यहाँ पर आए तो बहुत गर्मजोशी के साथ इन्होंने हमारा इस्तकबाल भी किया और हमें चाय भी पिलाई। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। थोड़े शर्मीले से थोड़े शर्मीले से, बड़ी खामोशी से ये खड़े। इन्होंने मुझे सही मायनों में कहा कि सर आप बात करिएगा, हमसे मत पूछिएगा कुछ, हमें शर्म आती है। तो थोड़े से शर्मीले से हैं, लेकिन हैं बड़े प्यारे से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं? भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? सर नाम मेरा शरीफ रोमी है सर। माशाल्लाह, कैसी जिंदगी गुजर रही है आपकी? जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हमेशा आबाद रखे। Thank you. सर आप कैसे हैं? शुक्र सर, आप कैसे हो? ठीक चश्मा हो अच्छा सर? लग रहा है आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? कुर्बान रूमी सर। कुर्बान रूमी रूमी, साहब। जी सर। कैसी जिंदगी गुजर रही शुक्र है? सर, जिम्मेदारियां बहुत अच्छी। कैसे निभा रहे हैं? बहुत अच्छी जा रही है सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर आपका क्या नाम है? नवीद इधर सर। माशाल्लाह। आपकी क्या जिम्मेदारी है? बस लोगों यहाँ को पे रोकना। लोगों को रोकना, इधर फिर कोई इनलीगल शिकार ना हो जाए, ये चीज़ें सर। बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह से ये नौजवान हमारे मुल्क का फख्र है कि हमारे इस कुदरती जो जानवर है, यहाँ पर जो नेचर है, उसकी हिफाजत पर मामूर है। और यहाँ के ये जो दोस्त हैं, ये सोफ्ट के मकामी हैं, तो इनकी ड्यूटी बड़ी अच्छी है और इनकी ड्यूटी से अच्छी कोई ड्यूटी हो ही नहीं सकती। नेचर के दरमियान पूरा दिन गुजारना, लेकिन जिम्मेदारी के साथ, और अपने घर से, रिहाइश से बिल्कुल करीब है। छुट्टी होती होगी, घर पहुंच जाते होंगे, 10 मिनट का भी रास्ता नहीं है बाइक पे। माशाल्लाह। इसी तरह पाकिस्तान की खिदमत करते रहें, इलाके की खिदमत करते रहें, यहाँ पर आने वाले लोगों को वेलकम करते रहें, तमाम मौजूद मेहमान को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई खुशगवार वाक़या ना हो, हर तरह से आसानियाँ पैदा करें और एक अच्छा इमेज दें कि भाई जीबी के लोग इस एरिया में आने वालों को किस तरह से वेलकम करते हैं। हमें आपने बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया, ये एक यादगार मोमेंट था हमारे लिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, टाइम देने के लिए भी। अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहें इसी तरह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो गाइस, इस वक्त हम चेक पोस्ट क्रॉस कर चुके हैं और बहुत ही जबरदस्त, यहां पर देखें क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू द लैंड ऑफ स्नो लेपर्ड। क्या बात है मेरे दोस्त, मैं आ चुका हूं तुमसे मिलने के लिए, बहुत दूर से आया हूं। अब ऐसा करो कि अपना दीदार कराओ। अच्छा जी, बहुत अच्छे नौजवान मकामी और बड़ा ज़बरदस्त खिदमत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से थोड़ी देर हम रुके। बिलीव करें, जब आप अपनी आंखों से इन नज़ारों को देखेंगे ना, सच में मज़ा तब आएगा। रुक करें सर इस तरफ, इन खूबसूरती को। और हमारा मकसद भी, जो मुख्तलिफ मकासद में आप लोगों से शेयर कर रहा हूं अपने इस सफ़र के हवाले से, और इस खूबसूरती को भी दिखा रहा हूं। हमारे सफ़र का एक मकसद ये भी था कि सच पूछे मुझसे तो हम अपने आप को ढूंढने के लिए निकले हुए हैं। बिलीव करें, इस वक्त हम अपनी तलाश में हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, अपनी तलाश? जी हाँ जनाब, इस 5.5 महीने के दौरान जिस तरह का हमें इनर पीस मिला, जिस तरह के नजरियात में तब्दीली आई, हमारी आदतों में भी तब्दीली आई, हमने डिस्कवर किया अपने आप को। सबसे बड़ी बात वो कैसे, हमें अपनी बहुत सारी स्ट्रेंथ का, बहुत सारी कमजोरियों का, बहुत सारी आदतों का इस सफर के दौरान सही मायनों में पता चला। हमें पता चला कि हम हज भी पैदल कर सकते हैं।
और हमें पता चला कि और भी बहुत सी चीजें हम कर सकते हैं। आप मेरे पहले एपिसोड में देखें, मैं एक कैमरा शाई बंदा हूं, आज भी मैं एक कैमरा शाई हूं। बिलीव करें, मैंने अपने आप को डिस्कवर किया, हमने अपने आप को डिस्कवर किया, और इस सफर के दौरान 221 एपिसोड्स अब तक जो हमने अपलोड किया है, और आप लोगों से इस पूरे सफर के दौरान मुखातिब हुए, तो हमने अपने आप को, अपनी एनर्जी को लगाया अपनी तलाश में, अपने आप को डिस्कवर करने में। हमें बहुत सी कमजोरियां और खामियां और हमारी ताकत का हमें बिल्कुल पता चला। आगे के जो इंशाअल्लाह ताला हमारे व्लॉग्स होंगे और कुछ नए आइडियाज हमारे जहनों में इस वक्त बन रहे हैं, जिस पर काम चल रहा है, जिसकी फिजिबिलिटी निकाल रहे हैं, वो सारा कुछ इस सफर के दौरान हमने डिस्कवर किया है। तो जब आप इस तरह के सफर को करते हैं तो सही मायनों में मैं समझता हूं कि आप अपनी तलाश में निकलते हैं। यहां पर इस हिस्से से बहुत ही खूबसूरत मंजर, बिलीव करें, आपके बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। पानी का फ्लो खुंजराब रिवर के बिल्कुल साथ साथ इस वक्त हम गुजर रहे हैं, और इस वक्त ट्रैफिक का फ्लो यहां पर बहुत कम नजर आ रहा है। इतने अच्छे, इतने शानदार नजारे हैं, इतने खूबसूरत मोड़ हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, यहां पे कोई होटल्स वगैरह, कोई रेस्टोरेंट अभी तक सफर के दौरान हमें नहीं दिखे हैं, तो इस चीज का हमेशा ख्याल रखिएगा कि इस तरफ जब भी आना हो तो पूरी कोशिश कीजिएगा किसी भी तरह की जरूरत की चीज आप सोस्त बाजार से ले लीजिएगा। और सोस्त बाजार में वाकई जरूरत की सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, गर्म कपड़े से लेकर मुख्तलिफ गैजेट्स, खाने पीने की अशिया। जनाब, इस हिस्से में आप चेक करें, इस हिस्से में आप चेक करें, माशाल्लाह एक खूबसूरत सा नाला है। पानी का फ्लो जबरदस्त बना हुआ है इस नाले पर, और यहां पर इस हिस्से में थोड़ी सी बर्फ भी पड़ी हुई है, थोड़ी सी ग्लेशियर भी मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत मोड़, बहुत ही खूबसूरत। सच में इस चट्टान को देखें जनाब, इस चट्टान को देखें, माशाल्लाह कुदरती तौर पर इस चट्टान की कितनी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने तश्कील दी है, और वक्त के साथ साथ पानी के फ्लो ने और ये छोटा सा राइट हैंड साइड पे जो आप देख सकते हैं रेतीला इलाका, बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे, सच में बहुत ही मजे का। अच्छा जी, अब हम ऐसा है कि एक टनल में एंटर होने जा रहे हैं, और टनल ज़्यादा तवील तो नहीं है। अच्छी चीज़ ये है कि टनल में रोशनी का इंतज़ाम मौजूद है, खिड़कियां बनी हुई हैं। क्या बात है, नज़ारे बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। जनाब, दीगर मकासद के बारे में भी आपसे बिल्कुल शेयर करेंगे, और इस पूरे सफ़र के दौरान इंशाअल्लाह ताला उन तमाम मकासद के बारे में आपको बताएंगे कि हम ये सफ़र क्यों कर रहे हैं, और हमने इस सफ़र में क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा। थोड़ी सी उसकी कोशिश है हमारी कि आपको दिखाएं और बताएं। तो जनाब, एक और टनल
अच्छा जी, इस सफर के दौरान जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी उस तरह की तैयारी कर कर हम नहीं निकले। बिलीव करें, अगर मैं नेक्स्ट टाइम इस सफर में निकला, इसी तरह का सफर, या हो सकता है कराची से चाइना बॉर्डर वंस अगेन, आप लोगों की अगर फरमाइश हुई, अगर आप लोगों ने मैसेजेस किए, तो इंशाल्लाह ताला एक दफा फिर ये सफर किया जा सकता है। मैं तो जनाब बार बार इस तरह का सफर, इस तरह का एडवेंचर करना चाहूंगा। जनाब एंटर हो चुके हैं टनल के अंदर, और यहां पर सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि यहां पर खिड़की मौजूद है। टनल में बिल्कुल भी अंधेरा कह सकते हैं कि नहीं है। छोटा सा टनल है, और यहां पर जो आवाज गूंजती है, माशाल्लाह, बड़ा ही मजा आता है। अभी और भी कुछ टनल्स आएंगे सफर के दौरान, और इसी तरह इंशाल्लाह ताला इस टनल को हम क्रॉस करते जाएंगे। हमारा सफर जारी है खुंजराब टॉप के लिए। आज का इरादा दी तक पहुंचने का है, और इंशाल्लाह हम पहुंच पाएंगे। इस खिड़की के अंदर से भी मैं आपको नज़ारे ज़रा चेक करवाऊं, कैसे नज़ारे आते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, रोशनी की वजह से उस तरह से नज़ारे नहीं दिख पा रहे, लेकिन नॉर्मली यहाँ से नज़ारा हम देख पा रहे हैं। पाक चाइना फ्रेंडशिप टनल, और हम बिल्कुल इस टनल के आखिरी हिस्से तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं। तो गाइस, इस हिस्से में टनल हो जाता है खत्म। जबरदस्त नज़ारे बिल्कुल से चेंज। लेफ्ट हैंड साइड पे ये खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला, जिसका कलर और टेक्सचर बिल्कुल मुख्तलिफ है, और बहुत ज़्यादा इस पहाड़ी सिलसिले में क्रैक्स पड़े हुए हैं। अकब में मैं अगर आपको दिखाऊं, टनल के बाद भी काफ़ी दूर तक कोई भी गाड़ी, कोई भी सवारी मौजूद नहीं है। सिर्फ इस एरिया में हम ही मौजूद हैं। कोई इंसान इस एरिया में अभी सफ़र के दौरान नज़र नहीं आ रहा। राइट हैंड साइड पे रिवर का ये खूबसूरत नज़ारा, माशाल्लाह। कभी ये रिवर हमसे फासले पर चला जाता है। अभी इस हिस्से में आप देखेंगे रिवर राइट हैंड साइड पे है, इशारा इस तरफ, तो रिवर फासले पे हो जाएगा। फिर एक मकाम आएगा जहां पर रिवर हमारे बिल्कुल करीब आ जाएगा। अच्छा जी, इस सफ़र के दौरान में बिल्कुल चौकन्ना है। हमारी नज़र पहाड़ी सिलसिलों पर भी है, हर तरफ किसी भी तरह के ख़तरात का सामना करने के लिए इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल तैयार है। मजाक अपनी जगह, लेकिन मैं आपको बताऊं, दरिंदा दरिंदा होता है, और मेरी ख्वाहिश तो है कि मैं देखूं आज़ाद एक नेचुरल माहौल में, लेकिन जाहिर सी बात है फैमिली के साथ होने पर इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि बिल्कुल प्रोटेक्शन देना है, किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। यहाँ पर थोड़ी सी लैंडस्लाइडिंग नज़र आई, क्योंकि मैंने बताया कि क्रैक्स बहुत ज़्यादा हैं इस पहाड़ी सिलसिले में। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है। खूबसूरत मनाजिर के दरमियान से इस वक्त होकर हम गुजर रहे हैं। खुंजराब टॉप का
अपना ये मिशन, अपना ये टारगेट इंशाअल्लाह ताला हम कंप्लीट कर पाएंगे। आज का सफ़र हमारा ज़्यादा है, मुसलसल चल रहे हैं, बहुत कम मकाम पर अभी तक हमने रेस्ट किया है। वक्त बहुत कीमती है, एक एक मिनट हमारे लिए बहुत अहम है और इसी वक्त की कदर करते हुए सफ़र तय कर पा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश है स्टे पॉइंट तक अंधेरा होने से पहले इंशाअल्लाह ताला हम पहुंच पाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, बेशुमार इस इलाके की खूबसूरती आपसे शेयर करेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर माहौल किस तरह का है। आपने कभी भी इतनी डिटेल में इंशाअल्लाह ताला सोस्त से लेकर खुंजराब टॉप तक, बल्कि कहना ये चाहिए कि कराची से लेकर खुंजराब टॉप तक इतनी डिटेल में पाकिस्तान को शायद कभी नहीं देखा होगा। तो हमारी ये कोशिश आप लोगों के लिए भी है, अपने मुल्क के लिए है और पाकिस्तान की तमाम कौमियत के लोगों के लिए हमारी तरफ से ये एक तोहफ़ा है कि हमारे बाद भी पाकिस्तान से कोई भी एक्सप्लोर करना चाहे तो वो उनके लिए हमारी ये वीडियो एक बहुत कारगर साबित हो सकती है। बहुत कुछ इस रास्तों के हवाले से उन्हें जानकारी हासिल हो सकती है। और जब हम खुद रिसर्च कर रहे थे चीज़ों पर, यकीन जाने बड़ी परेशानी का सामना था, लेकिन आज एक एक मोड़ कराची से लेकर खुंजराब पास तक हम कह सकते हैं कि हमने दिखाने की हकीर सी कोशिश की है। कितना कामयाब हुए हैं, कितना नाकाम हुए हैं, मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। सफ़र हमारा जारी है खुंजराब टॉप की तरफ, आगे के भी खूबसूरत मनाजिर आपसे जनाब शेयर करेंगे। तो गाइस, ये बहुत ही खूबसूरत एक नाला और इस पहाड़ी सिलसिले से होकर इस नाले की तश्कील हुई। ज़बरदस्त मंजर है माशाल्लाह। और इस हिस्से में ज़बरदस्त हरियाली भी दिख रही है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। एक छोटा सा आबशार भी है यहाँ पर। अगर मौसम गर्म हो, वैसे मैं तो इस पानी में भी उतर जाऊं कोई मसला नहीं है, तो आप यहाँ पे पिकनिक मना सकते हैं। बहुत ही प्यारी जगह सच में। ये देखें जी, छोटा सा एक खूबसूरत सा आबशार, बल्कि इस पूरे एरिया में इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि पानी इस एरिया में स्लाइड होके आ रहा है और स्लाइड होने की वजह से भरपूर इस एरिया में हरियाली हो चुकी है। ये देखें जी, ये है छोटा सा आबशार, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस एरिया में आप देखें, हर तरफ आपको इसी तरह के आबशार दिखेंगे। आगे भी है, इस तरफ भी। मैं आपको दिखाता हूं, बहुत ही यूनिक लोकेशन है, बहुत ही यूनिक। ये देखें जी, ये देखें क्या आबशार है, क्या खूबसूरती है, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। सच में इस एरिया को करीब से अगर आप देखेंगे, और पानी का कलर फिरोजी कलर है जनाब, फिरोजी, बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा जी, मैं जिक्र कर रहा हूं मकासद के हवाले से कि सफर के मकासद क्या थे। तो एक मकसद ये भी है, सफर के दौरान एक अपने आप को चैलेंज किया हमने, एक डेयर दिया अपने आप को, एक क्या कहना चाहिए कि अपनी औकात चेक की हमने। और बहुत कम ऐसा मौका होता है कि आप अपनी औकात चेक करते हैं। हम अपनी औकात चेक कर पाए कि हमारे अंदर कितना दम है, कितना पैदल हम सफ़र कर सकते हैं। तो जनाब, इस तरह का चैलेंज सही मायनों में जब आप अपने आप को देते हैं और
आपको पता होता है कि आप ये काम कर पाएंगे। आपको पता है कि 2 दफा हार के बाद वो हार हमने तस्लीम किया ही नहीं था। हमने उस हार से लेकिन बहुत कुछ सीखा। हमें पता था कि ये सफर हम कर पाएंगे। तो अपने आप को हमने जो चैलेंज दिया, आपका मुकाबला सही मायनों में आपसे है, आपका मुकाबला किसी से नहीं है। जब आप थकते हैं, जब आप बोर होते हैं, जब आपको नींद आती है, जब आप थक जाते हैं, जब आपको भूख लगती है, जब आपको प्यास लगती है, जब आपको कोई गाली देता है, जब आप पर कोई तंज करता है, जब आपको कोई नीचा दिखाता है, असल औकात आपकी तब पता चलती है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, आप क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। हमेशा इस तरह की चीजों को नजरअंदाज करना सीखें। और खास तौर पर मैं अपनी यूथ से मुखातिब हूं। फर्स्ट अटेम्प्ट हारे, दूसरे में भी आप बिलीव करें 210 किलोमीटर का फासला जब हमने तय किया, क्योंकि हम वो वीडियोस डाल चुके थे अपने चैनल पर, तो कुछ मस्खरे कहने लगे, हमने तो पहले ही कहा था बहुत मुश्किल काम है। वो कहते हैं ना, तुमसे ना हो पाएगा। हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा, हमसे ही हो पाएगा। और ये थिंकिंग, ये सोच जब आपके जहन में होती है कि मैं करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा किसी भी काम के लिए, तो बिलीव करें आपको कामयाबी मिलती है। इस सफर के दौरान ऐसे बहुत से लम्हात आए जब हमें वाकई हम बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हुए। अपने आप को उस वक्त मोटिवेट करते रहे। क्यों, क्या हुआ, हो गया, कराची से चाइना बॉर्डर, बस यही तक था। 400 किलोमीटर पे तू हारेगा, सिर्फ 400 किलोमीटर पे। तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, 2500 किलोमीटर तू चलेगा। अपने आप से बातें की, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट किया। कोई नहीं आएगा आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको खुद से मोटिवेट रहना पड़ेगा। अपने आप को, अपने जहन को, अपने जिस्म को, अपने दिमाग को तैयार करना पड़ेगा किसी भी काम के लिए। जब आप इस काबिल बन जाते, बिलीव करें, फिर जीत आपकी मुकद्दर है। हम हारते कब हैं? जब हम हार के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इस पूरे सफर में हमने इस चीज को बिल्कुल अवॉइड किया कि नहीं, हार के बारे में हम कभी भी नहीं सोचेंगे। जनाब, इस तरफ पड़ी हुई है बर्फ और यहां पर भी एक पानी का जबरदस्त फ्लो बन रहा है। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या नजारे हैं जबरदस्त। तो हार कभी मत माने। ऑफ टू रिजॉर्ट में हम लोग बैठे हुए थे, वहां पर महबूब साहब और अमीर हयात भाई ने हमें इंट्रोड्यूस किया। ऑलमोस्ट उस हॉल के अंदर तकरीबन 80-85 लोग बैठे हुए थे, और भी थे। तकरीबन 130 का ग्रुप तो आया हुआ था, तो काफी सारे लोग थे। मैं काउंट करके क्या बताऊं, दर्जनों की तादाद में। तो मुझसे किसी ने पूछा, यहां पे रोड की कंडीशन बहुत खराब है। गाइस, यहां पे रोड की कंडीशन बहुत खराब है। आधा रोड जो है, आधी शाहरा, इस वक्त शाहरा का ये हिस्सा पानी की नजर हो गया है सच में। ये देखें, ये देख रहे हैं,
ये सारा हिस्सा चला गया। मैं आपको इस तरफ से दिखाऊं, ये देखें आधा हिस्सा चला गया है। बस अब इतनी सी जगह रह गई है। गाड़ियां कम होती हैं तो अभी गुजारा हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस हिस्से में भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। अच्छा जी, वहां पे हमें मदऊ किया गया इंटरेक्शन के लिए उन तमाम लोगों से। तो वहां पर किसी ने मुझसे पूछा, सर हमारी यूथ के लिए 2 वर्ड्स क्या कहना चाहेंगे? मैंने सिर्फ एक चीज कही उनसे कि चेज योर ड्रीम्स एंड नेवर गिव अप। ये मेरा एक ऐसा पैगाम है अपने उन यूथ के लिए जो बहुत जल्दी उकताहट का शिकार हो जाते हैं, हार मान लेते हैं। तो जनाब, अपने आप को चैलेंज देते रहिए ताकि पता लगे कि आप जिंदा हैं। इस वक्त बिलीव करें, जिस रास्ते पर हम सफर कर रहे हैं कोई इंसानी बस्ती मौजूद नहीं है। कभी कभी इक्का दुक्का गाड़ियां यहां से गुजरती हैं और बड़ी स्पीड में गुजरती हैं, कोई यहां पे रुकता नहीं है बड़ी स्पीड में, क्योंकि यहां पर आबादी मौजूद है ही नहीं सिरे से। और मुख्तलिफ किस्म के जानवर इस इलाके में मौजूद हैं। ये देखें, जानवर की खाल भी पड़ी हुई है यहां पे, देख सकते हैं आप। तो ये आप नहीं समझते कि ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग है, तो चैलेंज को एक्सेप्ट किया करें और सबसे बेहतरीन तरीका अपने आप को चैलेंज करें। सफर हमारा गाइस जारी है खुजरात टॉप के लिए। बहुत ही खूबसूरत है मेरा पाकिस्तान, बहुत ही खूबसूरत है ये रीजन, और पाकिस्तान की खूबसूरती तो जनाब हम दिखाने के लिए निकले हैं। आगे के भी खूबसूरत मनाजिर जनाब आपसे शेयर करेंगे, और थोड़े ही फासले पर एक और टनल मौजूद है जनाब। इस टनल तक पहुंचते हैं और आपसे फिर मुखातिब होते हैं।